हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम वही टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था, सही है कि नहीं है। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था, उसके अंदर हमने इसके बारे में बेसिक और पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ बातें जानी थी। आज हम इसके बारे में इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बातें जानेंगे। तो दोस्तों हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए इस टॉपिक पे जाते हैं। और दोस्तों यदि हमारा वीडियो, हमारा मतलब समझते हो ना कि हमारा जो भी वीडियो है पॉलिटिकल की हुई है, मैथ की हुई है, मेरा इंग्लिश का हुआ और क्या नाम है स्टैटिक जीके का हुआ, जैसे ट्रिक आ रही है ना, अब कुछ ही दिनों के अंदर दोस्तों स्टैटिक जीके का आपको पढ़ने को यहाँ पे ज़बरदस्त धमाकेदार सीरीज मिलेगी आपको। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों ऐसे ही बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो और कमेंट्स नहीं करते हो। दोस्तों एक आपका ही बहुमूल्य कमेंट्स हमारे को उज्ज्वल भविष्य की कामना देता है। और आप भी हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ के हम यही चाहते हैं कि आपका और हमारा भी उज्ज्वल भविष्य बनाए। तो दोस्तों इसी प्रकार सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। तो आ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर पर। तो दोस्तों हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे थे, इसके अंदर हमने क्या देखा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर मुख्य पहचान क्या होती है आपको पता है, WH वर्ड। क्या होती है, WH वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ब। दोनों में से सेंटेंस किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं इसके अंदर फॉर्मूले की। किसकी, फॉर्मूले की। फॉर्मूले के हिंदी में बोलते हैं सूत्र। हम पहले इसका सूत्र देखते हैं, फिर उसी के अनुसार इसमें हम सेंटेंस बनाएंगे। तो दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ, इसमें क्या होता है, जैसे WH वर्ड, फिर इसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में दोस्तों सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैंने कल ही बताया था कि जो भी परफेक्ट होगा उसके अंदर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इसके अंदर दो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज और हैव। हैज पता है आपको एक वचन के साथ आती है, और हैव पता है कि आपको बहुवचन के साथ आती है। दोस्तों हम WH वर्ड ना भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये नहीं लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, और लगा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, और एग्जाम्पल्स ऐसे देखेंगे लगभग उनमें से एग्जाम के अंदर आपको ऐसे एग्जाम्पल की आपका दिल खुश हो जाएगा कि हाँ इतने अच्छे एग्जाम्पल। तो दोस्तों आप एग्जाम्पल पे देखते हैं इसी प्रकार हम। तो आ जाइए, नज़र डालिए एक बार इस तरफ। तो मैं लिखने जा, तो इसी प्रकार दोस्तों हम इसके सेंटेंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसके एग्जाम्पल लिखते हैं हम, जैसे क्या राष्ट्रपति पुरस्कार वितरित कर चुके हैं। क्या राष्ट्रपति पुरस्कार वितरित कर चुके हैं। तो दोस्तों हम इसका इंग्लिश जो हिंदी में है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। आप समझिए अच्छे से, क्योंकि आप सोचते होंगे कि सर बातें क्यों नहीं करते। मैं बातें इसलिए नहीं करता क्योंकि उससे क्या होता है दोस्तों, क्योंकि बच्चे ऐसे सोचते हैं सर तो बातें में टाइम निकाल देता है, तो इसलिए दोस्तों मैं बातें नहीं करती हूँ। अब इसको समझाता हूँ। तो दोस्तों आप समझिए इसी प्रकार इधर। दोस्तों इसको हिंदी से हम इंग्लिश में बनाएंगे, तो किस प्रकार बनाएंगे देखिए आप। पहले अपने को WH वर्ड, तो एक सेंटेंस हम WH वर्ड से बना लेते हैं, एक सेंटेंस WH वर्ड से नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। तो आप देखिए पहले WH वर्ड से बनाते हैं, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वाट यानी क्या हो जाएगा दोस्तों। फिर अपने को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, राष्ट्रपति के अनुसार चाहिए हेल्पिंग वर्ब। राष्ट्रपति आपको पता है कि पूरे भारत का एक ही राष्ट्रपति होता है, तो एक ही राष्ट्रपति होता है तो वो एक वचन हो जाएगा। एक वचन के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। तो हैज प्रेसिडेंट, हैज PRESIDENT, प्रेसिडेंट हो गया दोस्तों। तो प्रेसिडेंट
अब प्रेसिडेंट के बाद में आपको पता है कि सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वो क्या कर रहा है, पुरस्कार वितरित कर रहा है, तो वितरित करने को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसी प्रकार दोस्तों हम देखते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ये इसकी थर्ड फॉर्म होगी। ईडी हट जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। जैसे मैं इधर लिख देता हूँ, मान लीजिए इधर लिख दिया मैंने DISTRIBUT, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट, ये फर्स्ट हो गया। अब इसके ही हम दोस्तों इसके ही आगे हम क्या लगाते हैं, AD लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो दोस्तों हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूट यानी क्या हो गया, वितरित करता है, क्या करता है, द अवार्ड, क्या अवार्ड, क्या करता है दोस्तों, अवार्ड। तो इसी प्रकार दोस्तों समझ में आया, आपको समझ में आया तो कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। दोस्तों इसमें हम एरर छाड़ते हैं, क्या छाड़ते हैं, एरर, क्योंकि एरर समझना बहुत आवश्यक अपने लिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं समझता हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया नन, यहाँ पे हो गया D पार्ट, यहाँ पे हो गया C पार्ट, यहाँ पे हो गया दोस्तों B पार्ट, और यहाँ पे क्या हो गया, A पार्ट। ये पार्ट बन चुके हैं, आपको दिख भी रहे होंगे अच्छे से। तो दोस्तों इसमें क्या करेगा, वो AD को हटा देगा, क्योंकि स्टूडेंट माइनर गलती ज़्यादा करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेकें बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए छोटी सी मिस्टेक करेगा। अपने को बस इस छोटी सी मिस्टेक को ध्यान देना है। जब लास्ट में टेंस खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको बहुत ज़्यादा एरर करवाऊंगा, एक क्लास एरर पे डालूंगा, तब उसमें आप देखना कि हम बहुत ज़्यादा एरर यूं ही सोल्व कर देंगे देखते ही देखते। तो इसी प्रकार दोस्तों इसमें देखते हैं हम एक वचन के साथ, यह आगे आपको देखना है कि पहले कर चुके हैं अवार्ड, आपको पता ही है जा रहा है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो आपको इसमें पता भी लग जाना चाहिए कि वाट आ रहा है, तो आपको ऐसे ही सोच लेना चाहिए कि इसके अंदर क्या आ रहा है, इंट्रोगेटिव है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको पता है कि एक वचन क्यों आया, क्योंकि कर्ता क्या होगा, एक वचन होगा। तब एक वचन है तो आपको पता है कि प्रेसिडेंट एक वचन है, तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे एक वचन आया। अब एक वचन आने के बाद में आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूट है इसके यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इस वजह से हम कौन से पार्ट में मिस्टेक निकालते हैं दोस्तों, हम पार्ट में मिस्टेक निकालते हैं B पार्ट में। वैसे आगे तो ऑब्जेक्ट द अवार्ड्स वैसे तो सही है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम क्या करेंगे, मिस्टेक निकालेंगे। तो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, AD होना चाहिए, क्या होना चाहिए, AD होना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों हम सेकंड सेंटेंस को समझते हैं और उसी प्रकार समझेंगे। जैसे मान लीजिए क्या आ गया, क्या, मान लीजिए क्या, जैसे मान लीजिए कोई भी अभिनेता पे ले लेते हैं, क्या सभी अभिनेता, क्या सभी अभिनेता जानते हो ना जो एक्टर होते हैं, क्या सभी अभिनेता मुंबई पहुंच चुके हैं। कहीं मीटिंग में जाना था अभिनेताओं को सभी को, तो वो बोल रहे हैं कि क्या सभी अभिनेता मुंबई पहुंच चुके हैं, तो पहुंच चुके हैं तो इसको भी पहुंचाते हैं, क्योंकि इंग्लिश को हिंदी में, जो हिंदी है उसको इंग्लिश में क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार हम इसको समझते हैं। तो देखिए पहले हम अब इसमें अब की बार हम क्या नहीं ले रहे, WH वर्ड नहीं लेंगे, डायरेक्ट किससे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, क्योंकि हमने एक बना दिया, एक नहीं बनाएंगे। तो आपको पता है कि अभिनेता है, सभी अभिनेता हैं, तो सभी ऑल एक्टर्स हैं, ऑल एक्टर्स है तो इसमें क्या आएगा, क्योंकि सभी है तो बहुत से हैं, तो क्या आएगा उसके अंदर, हैव आएगा। तो हम हैव से स्टार्ट करते हैं इसको दोस्तों। तो हैव हो गया दोस्तों, समझिए आप, हैव से मैंने प्रारंभ कर दिया। अब क्या है, ऑल एक्टर्स, क्योंकि इसके बाद में क्या आएगा दोस्तों, सब्जेक्ट, तो ऑल एक्टर्स हो गया दोस्तों। ऑल एक्टर्स के बाद में अपने को पता है कि हमने सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट के बाद में अपने को क्या चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होता है, पहुंचना। तो आपको पता है कि दोस्तों रीच, पहुंचना। अब रीच देखिए, इसके तीनों फॉर्म लिखाता हूँ मैं आपको, कहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे लिखा देता हूँ, REACH, रीच यानी पहुंचना। अब रीचड हो जाएगा इसका, क्योंकि AD लग जाता है, आपको पता है कि मैंने अभी बताया था,
ज़्यादातर वही हेल्पिंग वर्ब आएगी जिसमें ईडी लगता होगा। तो दोस्तों क्या हो गया, रीचड हो गया। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, हम इसको बनाते हैं जैसे REACHED, रीचड कर दिया दोस्तों, क्योंकि पहुंच चुके हैं। तो अपने को कहाँ पहुंच चुके हैं, वो कहाँ पहुंच चुके हैं, टू मुंबई। अब आप ये पूछोगे मेरे से कि सर इसमें ये टू कहाँ से आ गया, तो दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ ये टू कहाँ से आ गया। टू यहाँ से आया क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा स्टूडियो से मैं घर जाऊँगा, तो इसके लिए मान लीजिए मैं कहाँ से जा रहा हूँ, स्टूडियो टू होम। तो ऐसे ही जैसे मान लीजिए आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो, जैसे मान लीजिए मारो राजस्थान, और जैसे मान लीजिए आप कहीं पे बैठे हो, आप कहीं पे भी हो, जैसे मुंबई है ना, कहीं पे भी हो, जैसे दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात, कहीं पे भी हो आप, तो आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप वहाँ से जयपुर, जैसे मान लीजिए राजस्थान से गुजरात जाना है, तो उसके लिए टू का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार समझना अपने को। तो दोस्तों इसमें हम बात कर रहे थे एरर छांटने की, तो दोस्तों हम इसमें एरर छांटते हैं इसी प्रकार। देखिए आप रेड मार्क्स कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिख जाएगा इसके अंदर। तो दोस्तों इसमें आप एरर छांटेंगे समझते हुए। दोस्तों इसमें ये डी पार्ट हो गया, आपको सबको पता है कि डी पार्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभार एग्जामिनर उसमें एरर ही ना दे, होता है ऐसा हमेशा, लगभग बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों में भी देखा जाता है। तो दोस्तों हम भी मान लीजिए इसमें एरर नहीं देंगे, अपने को बस ये देखना है किस प्रकार इस एरर को सोल्व करते हैं। अपने को पता है कि सभी अभिनेता है, तो उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, बहुवचन होगा, सही है कि नहीं है, क्योंकि बहुत से हैं तो हैव आएगा, यहाँ तक सही है। एक्टर्स है, बहुत से हैं। अब आपको पता है उसमें सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है परफेक्ट के अंदर, तो परफेक्ट के अंदर हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, रीचड हो गया। इसके बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए टू का प्रयोग किया है, तो टू मुंबई हो गया। इसी प्रकार दोस्तों इसमें कौन सा एरर निकला, डी एरर निकल गया कि इनमें से कोई नहीं। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको पसंद आया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी देख लीजिए आप। तो दोस्तों में इसके बाद में हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आप समझ जाइए इस प्रकार। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए और बताइए दोस्तों को भी कि इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके वो लोग। तो दोस्तों हम देखते हैं, इसमें देखते हैं अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, है ना दोस्तों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आप देखिए दोस्तों इसी प्रकार, इसको क्या बोलते हैं हम, हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य की बात करते हैं, इसमें इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, हम सूत्र देख लेते हैं। फॉर्मूला देखने के बाद अपने को समझ में आ रहा है, इसमें WH वर्ड आएगा, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है ना, तो WH वर्ड आएगा। हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब वही होगी हैज और हैव। इसके बाद में दोस्तों सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आपको पता है कि नेगेटिव है तो क्या आएगा, नोट आएगा। इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो दोस्तों आप इसमें भी WH वर्ड का प्रयोग कर सकते हो, यदि नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस फिर भी आपका सही रहेगा। तो इसके अंदर दोस्तों हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसी प्रकार एग्जाम्पल्स में अच्छे से समझ में आ जाएगा किस प्रकार कौन से सूत्र का प्रयोग करना है अपने को। तो दोस्तों हम समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके अंदर मैं बात कर रहा था एग्जाम्पल्स की, तो जैसे मान लीजिए, अब दोस्तों इसके अंदर हम एक ही एग्जाम्पल्स में अच्छे समझ जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि सर ने 2 एग्जाम्पल्स नहीं बताए, क्योंकि एक एग्जाम्पल्स काफ़ी होता है। तो क्या पवन ने, मान ली कोई भी क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या पवन ने विकेट नहीं लिया, अरे मैं ऐसे नहीं बोलते क्या पवन ने विकेट नहीं लिया है, तो लिया है। ये सब परफेक्ट के अंदर आता है दोस्तों।
इसी को हम अच्छे से समझेंगे, एक से ही अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगी। प्रकार दोस्तों हम इसको देखते हैं, लिया है। अब इसको हिंदी से हम किस में ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं हम इसी प्रकार इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं अच्छे से। तो दोस्तों समझिए आप, पहले अपने को चाहिए क्या, WH वर्ड क्या है इसके अंदर, क्या, तो क्या को क्या बनाते हैं हम, वाट। कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो समझ में आ रहा है तो बताइए दोस्तों। इसके बाद में अपने को हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगाएंगे हम, पवन के अनुसार। पवन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक वचन है क्योंकि पवन एक ही तो है। अब एक वचन है तो इसके साथ क्या आएगा दोस्तों, हैज। हमने हैज ले लिया। हैज के बाद में हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, पवन, तो हमने पवन ले लिया। पवन लेने के बाद दोस्तों इसके बाद में क्या आएगा, नोट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में क्या है दोस्तों, नोट। नोट आने के बाद फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है दोस्तों, लिया। तो लेने को क्या बोलते हैं, टेक। अब दोस्तों टेक की तीनों फॉर्म लिखा देता हूं आपको, टेक, टुक, टेकन। थर्ड ये है, सेकंड ये है, फर्स्ट ये है। इसका अर्थ क्या होता है, लिया। क्या होता है दोस्तों, विकेट लिए, लिया। अब विकेट की अलग होती है, लिया होता है। तो दोस्तों क्या लिया इसने, लिया। तो लिया की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। तो इसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकन। टेकन लिखने के बाद दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, टेकन लिख दिया। टेकन लिखने के बाद क्या लिया, विकेट लिया ना। तो विकेट लिया, विकेट ऑब्जेक्ट हो गया अंदर, इसके अंदर, तो विकेट ले लिया। तो दोस्तों ये हो गया अपना सेंटेंस। अब इसी में हम एरर छाटेंगे और समझेंगे। तो चौथा पार्ट यहाँ पे नन लिख देते हैं। नन लिख दिया। नन लिखने के बाद यहाँ पे एरर छाट देते हैं हम, इसके अंदर एरर लिख देते हैं। एरर हो सकता है इसमें, तो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। अब दोस्तों इसमें देखिए बिल्कुल हल्की सी मिस्टेक दे देगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे तुरंत। तो हम अपने को क्या रखना है दोस्तों, नज़र बनाए रखनी है अपने को। तो नज़र बनाए रखेंगे। इसी प्रकार में इसको एग्जाम्पल को देखते हैं। तो दोस्तों मैंने बात कर रहा था इसमें एरर छांटने की। तो हमने क्या किया, हैज देख लिया था। हैज की जगह हमने क्या देखा था दोस्तों, हैज क्यों आया, क्योंकि पवन है, पवन एक वचन है, तो एक वचन के साथ इसमें हैज आएगा। अब पवन के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में इसमें क्या है दोस्तों, नोट लगाना है हमने। तो हमने क्या कर दिया दोस्तों, इसके अंदर नोट लगा दिया। नोट लगाने के बाद अपने को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी उसने, एग्जामिनर ने क्या मिस्टेक कर दी, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दे दी, अपने को चाहिए थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे टेकन हो जाएगा, तो टेकन कर देंगे और अपना एरर अपने को पता लग गया है दोस्तों। पता अपना एरर कौन से पार्ट में है, सी पार्ट में है। इसी प्रकार दोस्तों हम देखेंगे। और दोस्तों हम आपको हमारा वीडियो यदि पसंद आया हो, यदि समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स करके बताइए। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी कमेंट्स करके बताइए आप, और अपने दोस्तों और अपने छोटे बड़े भाइयों को दिखाइए। और दोस्तों हम कल पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके बारे में हम जानेंगे कल अच्छे से। तो दोस्तों इसी प्रकार हम आपसे अलविदा लेते हैं आज के लिए। तो सभी को, माता पिता को मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।